आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके विचारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा सकारात्मक बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ें। लेकिन क्या हम वाकई में पॉजिटिव होकर जी रहे हैं? क्या आप हर एक परिस्थिति को जो आपके सामने है, आपके जीवन में है, पॉजिटिव होकर उनका सामना करते हैं? परमेश्वर अगर आपके विचारों को सुरक्षित रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं, हर एक दिन एक नई सीख है। हर एक दिन परमेश्वर आपको सिखाता है। एक ही बार में अगर परमेश्वर आपको बदल सकता तो हर एक इंसान बदला हुआ मिलना था। लेकिन कई बार हम करीबन 30-40 साल पुराने विश्वासियों के जीवन में कमी देखते हैं। हम ये देख पाते हैं कि वो भी कमजोर है, वो आज भी परिपक्वता की ओर ढंग से नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हर दिन अगर हम अपने जीवन में कार्य ना करें, वचन को कार्य करने का अगर हम अवसर ना दे, परमेश्वर के हाथों में अगर अपने आप को हम समर्पित ना करें, परमेश्वर के अजीजों, हम अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। जो तैयार है, जो जय पाया है, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जय पाने का मतलब संपूर्ण रूप से आप बदल जाएंगे। आप पूरा बदल जाएंगे। आप क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बीते कई साल से कुछ आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना करने की आप कोशिश कर रहे हैं और कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो कर पाए हैं आप? या जो आप ना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे ना करने में आप सक्षम हो पाए हैं? या आप आज भी उन्हीं बातों में हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूंगा, बहुत सारी बातें निकलेगी। जिनको हम नहीं करना चाहते हैं वो आज भी कर रहे हैं, जिनको हम करना चाहते हैं आज भी कई साल बाद हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर दिन एक मौका है, हर दिन एक अवसर है खुद को बदलने का, खुद को मसीह में बदलने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस हमेशा इस तरीके से कहते हैं कि मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्या पौलुस एक ही दिन में बदल गए थे? अगर पौलुस एक ही दिन में बदल गए होते तो पौलुस बार बार खुद को कमजोर नहीं बोलते। आमीन। बार बार पौलुस ये नहीं बोलते कि जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं और जो मैं करना चाहता वो मैं नहीं कर पाता। हम इंसान हैं, हम पाप में जन्मे हैं, इसीलिए वो जो असर है ना वो रह जाता है। इसीलिए मसीह हर दिन हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं अपने वचन के जरिए, ताकि वो असर कम हो जाए। मसीह का असर बढ़ने दीजिए ना। मसीह का असर बढ़ेगा तभी तो पाप का असर कम होगा। मसीह का असर अगर हर दिन बढ़ता रहे तो पाप का असर कम होना अनिवार्य है, कम होगा ही होगा। और इस तरीके से हर दिन अगर हम उस असर को बढ़ने देंगे, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब हम संपूर्ण तरीके से हम उस असर पे, उस पाप के असर पे विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। क्या वाकई में विजय प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उन असरों को जो पाप की तरफ से है बेअसर करना चाहते हैं? तो मसीह के असर को बढ़ने दीजिए। मसीह का असर कैसे बढ़ता है? जब हम हर दिन खुद में काम करते हैं। खुद में काम कीजिए, अपने आप में काम कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, कमजोरी आज भी दिखती है, कमजोरी आज भी दिखती है आपको अपनी, कमजोरी आज भी दिखती है मुझे अपनी। हम सब कमजोर है क्योंकि हम इंसान है और हम पापी है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं प्रचारक हूं, मेरा तो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, तब भी मैं तो परमेश्वर नहीं हूं ना। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर आप सब में है। बिना यीशु मसीह के, बिना पवित्र आत्मा के
आप ना ही इस वचन को सुन पाएंगे और ना ही ग्रहण कर पाएंगे। मैं अकेला खुद को बिल्कुल अलग बनाकर मैं आपके सामने ना इस तरीके से मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन क्या रियलिटी है, सच्चाई ऐसी है, मैं भी आपकी तरह दुख सुख भोगी इंसान हूँ। मैं भी पाप में जन्मा हूँ और मैंने भी उद्धार पाया है और उस रास्ते पर चल रहा हूँ। बस फर्क ये है कि मैं उसके राज्य के लिए कार्य करता हूँ और आप लोग उसके राज्य में प्रवेश करने वाले लोग हैं। फर्क इतना है कि परमेश्वर ने मुझे अलग कार्य के लिए चुना और आपको किसी अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। गुण तो हम सब में है, आमीन। उसने किसी को भी बिना गुण के इस संसार में नहीं भेजा है ना। बोलना भी एक कला है, सुनना भी एक कला है, देखना भी एक कला है, विचारना भी एक कला है। हर एक के अंदर अलग अलग कला है। परमेश्वर का अजीज हो, उसने मुझे अपने वचन को प्रचार करने के लिए चुना, ये उसकी मर्जी है। लेकिन उसने आपको कुछ और दिया है काम, जिसको आपने विश्वास योग्यता के साथ करना है। अजीजो, आपको विश्वास योग्यता दिखानी है प्रभु को, आमीन। आप परमेश्वर से दूर नहीं रह सकते हैं। आपका विचार मसीह में सुरक्षित होना चाहिए। अगर आप सही विचार के साथ चलेंगे तो ही आप परमेश्वर के अजीजों उस विश्वास में बढ़ पाएंगे, है ना। बहुत से लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं अपने विचारों को लेकर। हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब दुख सुख भोगी इंसान हैं, लेकिन हम हर दिन बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पे है जहां पे वो 10 साल पहले थे। मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है लोगों के साथ, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है लोगों के साथ। क्यों वो बढ़ नहीं पा रहे? क्योंकि मसीह तो हर दिन काम कर रहा है ना। मसीह तो चाह रहा है कि आपके जीवन में हर दिन बदलाहट लेकर आए, लेकिन हम क्यों नहीं बदल पा रहे? फिर हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि हमने खुद पे काम करना छोड़ दिया है। हम बस ये देखने बैठ गए कि वो कैसा चल रहा है, वो कैसे चल रही है, वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो क्यों ढंग से आराधना नहीं कर रहे हैं, वो क्यों वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्यों ढंग से विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब हम दूसरों को ताकने लगे हैं, दूसरों को देखने लगे हैं और नकारात्मक होने लगे हैं। हम जज करने लगे हैं, हम न्याय करने लगे हैं लोगों का। न्याय करने का काम तो सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में सौंपा गया है और वो अपने समय पर न्याय करेगा। क्या यीशु मसीह आज न्याय नहीं कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आज न्याय नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या परमेश्वर लोगों के पाप का उन्हें प्रतिफल नहीं दे सकते हैं? अभी इसी वक्त दे सकते हैं ना? आपको क्या लगता है, नहीं दे सकते हैं? तो वो क्यों नहीं दे रहे? क्यों वो न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का अच्छा लगता है कि जब लोग पाप करें वो देखना? क्या परमेश्वर पापियों के संग है? क्या लगता है आपको? क्यों फिर यीशु मसीह न्याय नहीं कर रहे हैं? समय है, समय से पहले परमेश्वर कुछ भी नहीं करते। आपको पता है समय आ चुका है, ठीक है। क्योंकि फिलिपियो 4 अध्याय उसके 5वें आयत को जब मैं पढ़ता हूं, उसके बाद 6ठे आयत को भी मैं पढ़ूंगा, जो आज का वचन है। ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, प्रभु निकट है। बोलिए, प्रभु निकट है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु निकट है। अपने प्राण, अपने आत्मा, अपने शरीर से बोलिए, प्रभु निकट है। अब मुझे वो करना है जो प्रभु चाहता है, ना कि वो जो मैं चाहता या मेरा मन चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, अब हमें वो करना पड़ेगा जो प्रभु चाहता है। 20 साल पहले शायद आप निश्चिंत थे, कोई आगमन नहीं, अभी तो काफी समय पड़ा हुआ है। जब मैं ऐसा सुनूंगा या सुनूंगी कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तब मैं खुद को तैयार करूंगा या करूंगी बोलकर हम निश्चिंत बैठे हुए थे। लेकिन अब निश्चिंत बैठने का समय नहीं है, क्योंकि प्रभु निकट है, वो आने पर है, वो द्वार ही पर है, वो किसी भी वक्त आ जाएगा, वो किसी भी वक्त आ सकता है। शायद जब आप
सो रहे होंगे प्रभु आ जाएगा, शायद जब आप घूम रहे होंगे प्रभु आ जाएगा, शायद जब आप पाप में होंगे, मजे लेने में व्यस्त होंगे प्रभु आ जाएगा। वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो क्या हम तैयार हैं? प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, वो द्वार ही पर है। क्या हम आज भी निश्चिंत बैठे हुए हैं कि अगले 40-50 साल फिर मेरे लिए अवसर है कि मेरे जिंदगी में मैं हर उन इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करूं? इंसान का जीवन का मतलब ही पता है क्या है? वो कहता है यही है भैया दुनिया, अभी कर लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है? इसी जीवन के बाद असली जीवन में आप शामिल होने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको हम मिस नहीं कर सकते, उस जीवन को मिस नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं वाकई में बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं स्वर्ग में उठाया नहीं गया हूं, क्योंकि समय से पहले वो किसी को भी स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। वो चाहता है कि हम खुद को इतना तैयार करें कि वहां जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आमीन। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा? जैसे तैसे घसीट के विश्वास के जीवन को पूरा करने वाले का स्वर्ग में जाएंगे? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? क्या आपने वचन से खुद को सुसज्जित किया है? क्या आप प्रार्थनाओं में हैं? क्या आपने प्रभु के प्रेम के गहराई को समझा है? क्या आपने परमेश्वर के अजीजों खुद को अंदर से तैयार करने की कोशिश की है कि जब मैं प्रभु से मिलूंगा या मिलूंगी, मैं वैसे मिलूंगी जैसा मेरा प्रभु चाहता था कि मैं बनूं? क्या आप इस बारे में विचार करते हैं? वो आपके विचार को क्यों सुरक्षित रखना चाहता है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप नकारात्मक बने। नेगेटिविटी आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगी। और इन दिनों में शैतान हमारे विचारों को इस्तेमाल कर रहा है। मसीह लोगों के जीवन में वो इस तरीके से काम करता है कि मसीह लोगों को पता भी ना चले कि वो काम कर रहा है। और ये सच्चाई है, सुनिए इस बात को। आपके विचारों को वो इस्तेमाल करता है। वो नहीं चाहता है कि आप सकारात्मक होकर हर परिस्थिति का सामना करते हुए प्रभु में आप आगे बढ़े। वो छोटी छोटी बातों में आपको नेगेटिव बनाता है, वो छोटी छोटी बातों में आपको नकारात्मक बनाता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर बोले। और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु ने कहा, जो कुछ मैंने सहा है शायद वो तुम्हें भी सहना पड़े। अगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा स्वर्ग कैसा है, क्योंकि यूहन्ना ने भी उतना एक्सप्लेन नहीं किया, उतना बयान नहीं किया जितना वाकई में स्वर्ग है। यूहन्ना को भी सब कुछ नहीं दिखाया गया, सब कुछ नहीं बताया गया। प्रकाशित वाक्य में जितनी बातें लिखी है, क्या आपको लगता है कि स्वर्ग वैसा ही है? क्या सब कुछ रिवील किया गया है? क्या सब कुछ बताया गया है? नहीं। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, रिवील नहीं किया है, प्रकाशित नहीं किया है। जितना हमें जानना चाहिए थोड़ा बहुत, उतना ही हम पर प्रकाशित किया गया है परमेश्वर के दास यूहन्ना के जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी ऐसी बात है जो अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? जितना प्रकाशित वाक्य में स्वर्गीय स्थानों के लिए बताया गया है, मुझे लगता है स्वर्गीय स्थान उससे भी बढ़कर है। तो आज के बाद ये बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो है इस संसार में ही है। इस संसार में कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं जो आप देख रहे हैं। स्वर्ग की बात अगर मैं करना चाहूं, मैं तो बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या है स्वर्ग, समझिए आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है स्वर्ग, जिसके बारे में शायद कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। और परमेश्वर की तो मैं बात ही क्या करूं, वो कितना सुंदर होगा। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? कितना सुंदर होगा प्रभु, कैसा होगा हमारा परमेश्वर। अभी तक तो जिसने भी देखा लाइट ही देखा, लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है? तुम उसे देखोगे। अपने आंखों को पवित्र रखना सीखिए, अपने आंखों को पवित्र रखना सीखिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने कहा है कि हम उसे देखेंगे। आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. मेरे साथ आप गा सकते हैं। Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. इस गाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। परमेश्वर के अजीजों, आज के बाद जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 आयत के अनुसार क्या लिखा सुनिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, चिंता करते हुए मत जाइए, ये कहते हुए मत जाइए कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपका जो प्रार्थना और विनती है ना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। परिस्थिति खराब है, बोले धन्यवाद प्रभु। बीमारी आ गई, बोलिए धन्यवाद प्रभु। घर में सामान नहीं है, किचन में राशन नहीं है, बोलिए धन्यवाद प्रभु। पर्स में पैसा नहीं है, बोलिए धन्यवाद प्रभु। बैंक में पैसा नहीं है, बोलिए धन्यवाद प्रभु। बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सकारात्मक होने का मतलब क्या है? कि आपका प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं डर रहे हैं। नेगेटिविटी आने से ही तो हमारे जीवन से वो पाप होता है, वो सारी बातें निकलती है जो परमेश्वर के खिलाफ है, नेगेटिव होने से। क्या नेगेटिव? कैसे नेगेटिविटी? कि प्रभु ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है प्रभु, देखिए मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी आप नहीं सुन रहे। नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आपके मुंह से कभी धन्यवाद नहीं निकलेगी। वो आपके विचारों को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है शैतान आपके विचारों को इस्तेमाल करेगा, शैतान आपको नेगेटिव करेगा, शैतान परिस्थितियों को देखकर बोलेगा। जिस तरीके से वो यीशु मसीह के पास भी पहुंचा था, यीशु मसीह को नेगेटिव करने पहुंचा था, वो नकारात्मक बनाने के लिए, ताकि यीशु मसीह कुछ बोले। यीशु मसीह के सामने जाकर बोलता है, जब यीशु को भूख लगी, पत्थर से कह रोटी बन जाए। वो चाह रहा था कि यीशु मसीह नेगेटिव कुछ बोले, लेकिन यीशु मसीह ने तीनों सवालों का जवाब तीनों बार पॉजिटिव होकर दिया। शैतान भाग गया। जहां नकारात्मकता है वहां शैतान रुकता है और वो ट्राई करता है, आज अगर मैं फेल हो गया तो मैं कल फिर ट्राई करूंगा। उसका मकसद पता है क्या है?
मसीह लोगों को अलग करना प्रभु से। उसके पास कोई काम नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है, अगर किसी के पास मुफ्त का समय है, तो वो है शैतान। उसके पास कोई काम नहीं है और वो अपने हर एक समय का कैसे इस्तेमाल करता है? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। उसके पास बस काम यही है। बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। आपको उसके विचारों को समझना पड़ेगा, षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप सामना कर सके, ताकि आप सामना करते हुए विजय जीवन आप जी सके। मैं आज आप सभी को उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं आपको चिताता हूँ कि प्रार्थना में ऐसे शब्दों को बोलिए जिसके जरिए पिता को धन्यवाद पहुंचे। तब ही वो आप पर ऐसी शांति उड़ेलेगा जो हर एक समझ से परे है, क्योंकि वो आपके विचारों को सुरक्षित रखना चाहता है। उसके बाद आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, और आप वो कभी नहीं करेंगे जो आप करना नहीं चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने हम में से हर एक को छू लिया, आपने हम में से हर एक को आशीषित किया। प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जब आप आए तो हम में वो विश्वास पाया जाए। हम उस समय भी प्रभु मेहनत कर रहे हो, ताकि प्रभु उस समय जब आप आते और हमें ढूंढते, हम आपकी उपस्थिति में पाए जाए और अनंत जीवन में आपके साथ हमेशा के लिए हम राज कर सके। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अद्भुत अनुग्रह और दया को ढेलता हूँ। जिस प्रकार आपने बात किया प्रभु, उसी प्रकार आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।